बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। क्या आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा खाने की वजह से यानी ओवर ईटिंग की वजह से बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत ख़त्म हो जाए? तो आज मैं इन तरीक़ों पे बात करूँगी जिन पर अमल करते हुए आप ओवर ईटिंग से बच सकते। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अक्सर पेशेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि रात के टाइम उनको भूख बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है और वो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं या फ़ास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनका वज़न कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ उनके 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल से पता चलता है, क्योंकि वैसे तो वो कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि रात तक हमारी बस हो जाती है और हम कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि घर में कुछ अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे। अगर आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपने अपना टाइम से मील ले लेना है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। सबसे पहली बात तो ये कि सुबह उठते साथ ही 1 घंटे के बाद आपने अपना नाश्ता करना है और वो भी प्रॉपर करना है। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का पोर्शन प्रॉपर तरीके से शामिल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो उसके साथ आप 1 घंटा ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, और अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो उसके साथ प्रोटीन के लिए आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या गोश्त से बनी हुई कोई भी चीज़। अब आप क्या करते हैं कि आपने नाश्ता कर लिया और इसके बाद कुछ भी नहीं खाते और वेट करते हैं कि लंच के टाइम पे कुछ खा लेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी क्रेविंग्स, भूख की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं और जब लंच का टाइम आता है तो आप अवॉइड नहीं कर पाते किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का जो टाइम होता है इसमें एक स्नैक ज़रूर लें। इसमें कोई फ्रूट आप एक ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल ले लें, या फिर अगर आपने सुबह डेयरी का पोर्शन अपनी डाइट में ऐड नहीं किया, मिल्क वगैरह कंज्यूम नहीं किया, तो 1 गिलास दूध ले सकते हैं मलाई के बगैर, या 1 कप दही ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मीठी चीज़ खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, कोई जूसेस पीना शुरू कर देते हैं जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल किए होते हैं, जो कि आपका वेट बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर रात के वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, आपने डिनर भी प्रॉपर तरीके से किया है, लेकिन आपको रात के वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें 1 मुट्ठी काले चने जो हैं वे 1-1 दाना करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने 1-1 करके इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले से शामी कबाब बनाकर रख लें और रात को जब आपको भूख लगती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हैं तो आप डेट्स का शेक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मलाई के बगैर दूध इस्तेमाल करना है और 2 से 3 डेट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इन तमाम हेल्दी चीज़ों को फॉलो करेंगे जब भी आपको भूख लगती है ड्यूरिंग डाइटिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।